अब हम लोगों को समझना है कि आरएनए का सिंथेसिस कैसे होता है, यानी आरएनए बनता कैसे है। ठीक है, किस किस तरीके से आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोगों को दो तरीका दिखाई दे रहा है। एक तो आरएनए डीएनए से बनता है, ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। क्यों भाई? क्योंकि जो आरएनए बनाने वाला एंजाइम होगा वो एंजाइम क्या करेगा, इस डीएनए के बेस सीक्वेंस को पहले पढ़ेगा और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किस में बना देगा, आरएनए में बना देगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये डीएनए ना हो तो इस तरीके से ये आरएनए भी नहीं बन पाएगा। यानी इस आरएनए को बनने के लिए यहाँ डीएनए का होना जरूरी है, और डीएनए पर जो बेस सीक्वेंस होगा उसी को पढ़ करके वो एंजाइम क्या बनाएगा, आरएनए। इस प्रक्रिया को कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, और ये ओवरऑल कहलाता क्या है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है बाबू, ट्रांसक्रिप्शन। ये बात आप पहले भी जान चुके हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का कोई पूछे डेफिनेशन क्या है, तो हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, यानी डीएनए को पढ़ के, डीएनए के बेस सीक्वेंस को पढ़ के किसको बनाना, आरएनए को बनाना। ठीक है, ये कैसे होता है ये तो डिटेल में हम लोग बाद में भी जानेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा हम एक बार आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी समझाएंगे। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, आरएनए का एक और तरीका है बनने का, क्या, तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, यानी कि पुराने आरएनए को पढ़ करके और उससे क्या बनाना, नया आरएनए। यहां पुराना आरएनए टेम्पलेट का काम करेगा, उसी तरह से यहां पर डीएनए क्या करता था, टेम्पलेट का काम करता था, और उसको पढ़ के क्या बनाया जाता था, आरएनए। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस ये कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। और ये आरएनए को पढ़ के जब आरएनए खुद बनाया जाएगा उसी का डुप्लीकेट कॉपी, तो इसको कहेंगे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। इसको कहते हैं आरएनए रिप्लिकेशन। क्या कहा जाता है, ये आरएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, उसी तरह से यहां जरा समझिए तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस, यानी कि डीएनए को पढ़ के फिर से क्या बनाना, डीएनए बनाना। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है, और एक और बात, आरएनए से अगर डीएनए बने, यानी आरएनए डिपेंडेंट, यानी आरएनए को पढ़ के, यहां आरएनए टेम्पलेट का काम करेगा, और इसको पढ़ के जब डीएनए बनाया जाए तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक चीज हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस होता है, यानी इस आरएनए को पढ़ के जब डीएनए बनाया जाता है, ऐसे डीएनए को हम लोग कहते हैं सी डीएनए। कौन सा डीएनए कहते हैं, सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। लेकिन यहां हम लोगों को जानना है सिर्फ आरएनए का सिंथेसिस कैसे होता है। तो हमने देखा दो तरीका संभव है, एक तो है ना डीएनए को पढ़ के आरएनए बनाना, यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और दूसरा पुराने आरएनए को पढ़ करके नया आरएनए बनाना, यानी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, जिसको आरएनए रिप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस यानी ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट का काम कौन करेगा, डीएनए करेगा, और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस में यानी आरएनए रिप्लिकेशन में है ना टेम्पलेट का काम कौन करेगा, ये पुराना वाला आरएनए। इसी को पढ़ के क्या बनाया जाएगा, नया आरएनए। ठीक है, तो इसका मतलब आरएनए दो तरीके से बना, एक तो ट्रांसक्रिप्शन से और दूसरा आरएनए के रिप्लिकेशन से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है ये किन ऑर्गेनिज्म में चलती है, किन जीवों में ये चलती है, और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस यानी आरएनए का रेप्लिकेशन, इससे जो आरएनए बनता है ये किन जीवों में चलता है, इसको हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है, इससे जो आरएनए बनता है ये बाबू किस में चलेगा, तो हम कहेंगे ऑल यूकैरियोट। ठीक है, और किस में चलेगा, तो ऑल, ध्यान से देखेंगे, प्रोकैरियोट्स। इन सारे केसेस में यानी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनेगा। ठीक है, और आरएनए रिप्लिकेशन यानी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस होगा, ये किस में होगा, तो इट अकर्स इन केस ऑफ आरएनए वायरस। कौन सा वायरस बाबू, आरएनए वायरस के केस में ऐसा होता है। ठीक है, अब आरएनए वायरस में ऐसा कैसे होता है ये भी हम आपको समझाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, और एक बात और बताइए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस में होता है, तो ये आपको डीएनए पढ़ाते समय हम समझाए हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया चलती है
है ना, आरएनए डीएनए वायरस। देखिए ये आरएनए वायरस है, इसको कहते हैं आरएनए डीएनए वायरस, या इसी के लिए एक दूसरा नाम यूज होता है रेट्रो वायरस। कौन सा वायरस बोलते हैं? रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस का एग्जाम्पल क्या था बाबू? आपको डीएनए पढ़ाते समय बताए थे, खासकर सी डीएनए पढ़ाते समय। क्या था बाबू? इसका एग्जाम्पल था रॉस सार्कोमा वायरस, और कौन सा था एक एग्जाम्पल? HIV। ठीक है, तो एक काम करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका हिंट लेंगे, बाद में तो इसको डिटेल में पढ़ना ही है, लेकिन इसका थोड़ा थोड़ा हिंट लेंगे कि भाई ये आरएनए कैसे बनता है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, किस तरीके से रिप्लिकेशन के द्वारा बनेगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ये भी थोड़ा समझेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बाबू? चाहे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस हो, यानी डीएनए का रिप्लिकेशन हो, या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस हो, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो, या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस हो, यानी कि आरएनए का रिप्लिकेशन हो, या आरएनए डिपेंडेंट यानी डीएनए सिंथेसिस हो, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो, इन सारे जगहों पे एक चीज फॉलो होता है। क्या? रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी। ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी का लॉ है ना, क्या बाबू? तो डीएनए है तो एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन, और ध्यान दीजिएगा आरएनए है तो उस केस में एडेनिन पेयर्स विद यूरासिल और गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन। ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी का रूल हर एक कंडीशन में, हर एक केस में फॉलो होगा। ठीक है, आपको हम बताए थे एक जगह डीएनए पढ़ाते समय कि जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी का रूल जब हम समझ गए, यानी जिसको किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक साहब ने, है ना, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल देते समय, है ना, किस आधार पर दिया था? चारगाफ रूल के आधार पर। तो इस कॉम्प्लीमेंट्रिटी रूल के समझने के चलते हमारे लिए डीएनए का रेप्लिकेशन समझना आसान हो गया, आरएनए का रेप्लिकेशन समझना आसान हो गया, ट्रांसक्रिप्शन समझना आसान हो गया, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी समझना आसान हो गया। क्यों भाई? क्योंकि इन सारे केसेस में यही कॉम्प्लीमेंट्रिटी का रूल क्या होता है? फॉलो होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को देखना है कि डीएनए से आरएनए बनता कैसे है। याद रखिए, डीएनए से आरएनए बनने का मतलब ये नहीं होता है कि डीएनए आरएनए में कन्वर्ट कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इट इज डीएनए डिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ आरएनए, है ना। जो एंजाइम है जो आरएनए को बनाता है वो क्या करेगा? डीएनए को पहले रीड करेगा, पढ़ेगा, अब पढ़ने के बाद उससे क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए, ट्रांसक्रिप्शन बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन का समरी समझना है, यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस का समरी समझना है। तो सपोज कर लीजिए ये जो आपका ब्लैक लाइंस दिख रहा है, ये क्या है बाबू? तो ये डीएनए है जो कि डबल स्टैंडर्ड है ना, ये पूरा डीएनए है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको। ठीक है, और इसी डीएनए पर यहां पर एक एंजाइम आ गया है जिसका काम है आरएनए को बनाना। तो इस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज, या डिटेल में बोलें तो इसको कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये डीएनए को रीड करके, डीएनए को पढ़ करके तब क्या बनाता है? आरएनए। इसलिए इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या सिंपली इसको कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है? और एक और बात जानिएगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए जो बनाएगा, तो हमेशा जब भी आरएनए बनाएगा तो आरएनए का सबसे पहले ये 5 प्राइम एंड बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये इससे आगे बढ़ेगा और आगे की तरफ कौन सा एंड बनाएगा? आरएनए का 3 प्राइम एंड, यानी जो नया आरएनए बनने वाला है उस आरएनए का ये सबसे पहले 5 प्राइम एंड बनाएगा, और आगे बढ़ेगा तो कौन सा एंड बनेगा? 3 प्राइम एंड बनाएगा ये। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज, यानी आरएनए पॉलीमरेज जब आरएनए का पॉलीमराइजेशन करता है तो उसकी दिशा क्या होती है? तो आरएनए का 5 प्राइम एंड से किधर बोलिए तो 3 प्राइम एंड की तरफ। यानी याद रखना है 53, यानी कि पहले 5 प्राइम एंड और उसके बाद क्या बनेगा? 3 प्राइम एंड। और इस बात को याद रखिएगा, किसी भी केस में नया डीएनए का स्टैंड बनना हो या नया आरएनए का स्टैंड बनना हो, कुछ भी बनना हो, तो स्टार्टिंग पहले हमेशा होगा 5 प्राइम एंड से और आगे की तरफ एंड करेगा किधर? 3 प्राइम एंड की तरफ, यानी 53 की दिशा में चलेगा, है ना। 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ चलेगा ये। ठीक है, अब देखिए जब ये आरएनए बनाएगा 5 से 3 प्राइम की तरफ, तो देखिए यहां पर आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, अब ये आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां तो डीएनए का 2 स्टैंड है। ठीक है, तो 5 से 3 प्राइम की तरफ ये आरएनए बनाएगा, तो इस 2 स्टैंड में से कौन सा स्टैंड आरएनए बनाने के लिए टेम्पलेट का काम करेगा, अर्थात किस स्टैंड को पढ़ करके डीएनए का आरएनए बनाया जाएगा। तो इसको याद रखिए कि जब भी टेम्पलेट स्टैंड होगा
और नया आरएनए स्टैंड होगा, दोनों एक दूसरे का एंटी पैरेलल होगा। कैसा होगा बाबू? एंटी पैरेलल। यानी कि अगर आरएनए का इधर 5 प्राइम तो टेम्पलेट का कौन सा प्राइम होगा? 3 प्राइम, है ना। अगर आरएनए का इधर 3 प्राइम तो टेम्पलेट का क्या होगा? 5। तो अब ध्यान से देखिएगा, आरएनए पॉलीमरेज तो इधर से इधर जाएगा बनाते हुए, है ना। तो इस तरफ ये आरएनए का कौन सा एंड लाएगा? तो डेफिनेटली 5 प्राइम एंड। अब 5 प्राइम एंड लाएगा तो इसका एंटी पैरेलल कौन होगा जरा बताइए? तो ये नीचे वाला स्टैंड, ऊपर वाला स्टैंड एंटी पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि ये 5 है, ये भी 5 है, ये तो पैरेलल हो जाएगा। और ये 5 है और ये 3 है, ये आरएनए बनने वाला है यहाँ पर, ये 3 है। तो ये कौन सा स्टैंड होगा? एंटी पैरेलल स्टैंड। इसीलिए देखिए, ये जो डीएनए का स्टैंड है नीचे वाला, ये कौन सा स्टैंड हो जाएगा? इसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्टैंड। कौन सा स्टैंड कहेंगे? टेम्पलेट। या इसी को स्टैंड को डीएनए का हम कहेंगे एंटी सेंस स्टैंड। कौन सा स्टैंड कहेंगे? एंटी सेंस स्टैंड के नाम से या टेम्पलेट स्टैंड के नाम से। और ऊपर वाला स्टैंड जो है ये टेम्पलेट का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो आरएनए बनेगा वो 5 से 3 की तरफ जाएगा। अब 5 का 5 ये पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हमको चाहिए, तो ये टेम्पलेट स्टैंड है, ये टेम्पलेट स्टैंड नहीं है। इस स्टैंड को हम कहेंगे इट इज नॉन टेम्पलेट स्टैंड, या इसी को कहते हैं हम सेंस स्टैंड। कौन सा स्टैंड कहते हैं? सेंस। या इसी को कहते हैं कोडिंग स्टैंड। कौन सा स्टैंड कहते हैं? कोडिंग स्टैंड। तो देखिएगा, डीएनए का वो स्टैंड जो टेम्पलेट का काम नहीं करेगा, नॉन टेम्पलेट स्टैंड होगा। इसी का दूसरा नाम होगा सेंस और इसी का दूसरा नाम होगा कोडिंग। बहुत बच्चे को लगता है कि सर पढ़ा तो इसको जा रहा है टेम्पलेट को, इसी को पढ़ के आरएनए बनाया जाएगा, तो फिर इसको एंटी सेंस क्यों कहते हैं? और जिसको पढ़ना नहीं है उसी को सेंस क्यों कहते हैं? तो ये भी हम आपको समझाएंगे बाबू, लेकिन बाद में समझिएगा इसको। लेकिन याद रखिए, जो नॉन टेम्पलेट है उसी को सेंस, उसी को कोडिंग, और जो टेम्पलेट है उसी को एंटी सेंस स्टैंड के नाम से पुकारते हैं। अब चलिए आरएनए बनाने की बारी है। तो एक बात याद रखिएगा, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की जिस जगह आता है आरएनए बनाने के लिए, डीएनए के जिस पोर्शन में आता है आरएनए बनाने के लिए, सबसे पहले इस आरएनए पॉलीमरेज के प्रभाव से डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है ना, जितना दूर तक आरएनए पॉलीमरेज का प्रभाव रहेगा उतने पोर्शन तक, है ना, या जहां जितना दूर तक आरएनए पॉलीमरेज का इफेक्ट होगा उतने दूर तक डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स जो हैं इनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। दोनों स्ट्रैंड के बीच का, यानी जो कंप्लीमेंट्री बेसेस आमने सामने हैं इनका बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए इधर का हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी बना हुआ है, क्योंकि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन जितना दूर तक आरएनए पॉलीमरेज इसको घेर के रखा हुआ है, इतने पोर्शन तक आरएनए पॉलीमरेज का प्रभाव है। इसके चलते इन दोनों बेस के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो चुका है? टूट चुका है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, उसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज इस टेम्पलेट स्टैंड को, देखिए ये वाला जो स्टैंड है टेम्पलेट स्टैंड, इसी को पढ़ के, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए तैयार करेगा। ये 3 प्राइम यहां ये शुरू करेगा अपना 5 प्राइम का, कि हमेशा इसका, है ना, 5 से 3 की तरफ आरएनए बनाने का डायरेक्शन होता है 5 प्राइम। और देखिए ये नया आरएनए बनाना शुरू किया 5 प्राइम से किधर? 3 प्राइम की तरफ। अब यहां बेस कौन सा आएगा? तो जो टेम्पलेट स्टैंड का बेस है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस इस पर आएगा। अगर टी है तो यहां कौन सा आएगा? ए। यहां सी है तो यहां कौन सा आएगा? जी। ध्यान से देखिएगा, और यहां जी है तो यहां कौन सा आएगा? सी। और यहां ए है तो यहां कौन सा आ जाएगा? यू, क्योंकि ये आरएनए है। इसका जो शुगर है वो कौन सा है? राइबोज शुगर। और ये कौन है? डीएनए। तो यहाँ एडिनिन था, इसके सामने थायमिन आना चाहिए, लेकिन थायमिन नहीं आएगा क्योंकि ये आरएनए है। तो आरएनए है तो इसलिए यहाँ यूरासिल आएगा। देखिए इस तरह से आरएनए बन गया, ठीक है। और कौन बनाया? आरएनए पॉलीमरेज। किसको पढ़ के बनाया? इस टेम्पलेट स्टैंड को। तो याद रखिएगा, डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए का, तो इसके 2 स्टैंड में से एक ही स्टैंड टेम्पलेट का काम करेगा और एक स्टैंड नॉन टेम्पलेट हो जाएगा। और इसी एक स्टैंड को जो टेम्पलेट है उसी को पढ़ के उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस किस पर लाया जाएगा? आरएनए पर लाया जाएगा। एक और बात, इन दोनों बेस के बीच में, आरएनए का बेस और ये जो डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड है, इसके बेस के बीच में टेम्पोररी बेस पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, बहुत बच्चा बोलेगा सर यहाँ जी सी के बीच में एक एक बॉन्ड दिखाए हैं, एटी के बीच में एक एक बॉन्ड दिखाए हैं। तो ऐसा नहीं है बाबू, ये जस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड को सिंबलाइज करने के लिए दिया गया है। आप जानते हैं जीसी के बीच में ट्रिपल, एटी के बीच में डबल और यूए के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो वो आपको पता है। क्लियर है? ठीक। तो अब देखिए इतना दूर तक तो आरएनए बन चुका। अब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर खिसकेगा, इधर से इधर बढ़ेगा।
तो जब आरएनए पॉलीमरेज आगे खिसकेगा तो उसके बाद क्या होगा, तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज यहां से खिसक करके यहां आ गया, और ये वाला स्टैंड आपको बता चुके हैं कौन सा है, नॉन टेम्पलेट। ये वाला स्टैंड कौन सा है, टेम्पलेट। तो देखिए आरएनए यहां बना किधर, 3 प्राइम एंड की तरफ, है ना। और टी के सामने यहाँ क्या आ जाएगा, है ना, ए। जी के सामने कौन आया, सी। सी के सामने कौन आया, जी। जी के सामने कौन आया, सी, है ना, ध्यान से देखिएगा। और सी के सामने कौन आया, जी। और इधर जो ये आरएनए तो आगे ना बढ़ता चला जाएगा, लंबा होता चला जाएगा। तो होता है क्या कि जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन करते हुए आगे बढ़ता है ना, तो यहाँ, है ना, आरएनए पॉलीमरेज का प्रभाव खत्म हो जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। तो होता क्या है कि ये दोनों जो स्टैंड है, जो यहाँ, है ना, नॉन टेम्पलेट और टेम्पलेट, आरएनए पॉलीमरेज के चलते इनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया था, दोनों अलग हो गया था, अब बीच में आरएनए बना दिया गया था। जब आरएनए पॉलीमरेज यहां से शिफ्ट होकर के इधर आएगा, खिसक करके इधर आएगा, तो उसके बाद क्या होगा बाबू, तो ये दोनों स्टैंड पुनः आपस में दोस्ती कर लेते हैं। कौन, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट। अब बीच में जो ये आरएनए है फंसा हुआ, इस आरएनए को लात मार के बाहर निकाल देता है। तो देखिएगा ये आरएनए की स्थिति क्या होगी, ऐसे लटका हुआ आरएनए आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आरएनए क्या हो गया, यहां से निकाल दिया गया बीच से। अब पुनः इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये अभी भी आरएनए यहां अटैच्ड है, क्योंकि अभी आरएनए का क्या चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। इधर जो आरएनए बन चुका था वही पोर्शन, है ना, कहां आ गया, बाहर आ गया। अब पुनः इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ते बढ़ते जब यहां से निकल जाएगा, है ना, तो ये आरएनए भी पूरा पूरा निकल जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में पुनः क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और यहां से आरएनए कंप्लीटली बाहर आ जाएगा। तो अब बताओ, जब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की, यानी डीएनए से आरएनए बनने की, तो क्या डीएनए आरएनए में बदल गया, या डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड को पढ़ के आरएनए बनाया गया। करेक्ट आंसर होगा टेम्पलेट स्टैंड को पढ़ के तब क्या बनाया गया, आरएनए बनाया गया। अब देखो, अभी हम बताएं कि ये स्टैंड कौन सा था, टेम्पलेट, और ये स्टैंड कौन सा था बाबू, नॉन टेम्पलेट। ठीक है, और ये क्या है, आरएनए। आरएनए पे सीक्वेंस क्या था, तो पहला बेस था ए, उसके बाद कौन सा था, जी, उसके बाद कौन सा था, है ना, सी, यहां ध्यान से देखिए, उसके बाद कौन सा था बाबू, है ना, यहां पर यू। ठीक, इस तरह से। तो अब देखो ये कौन सा है, आरएनए। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये टेम्पलेट स्टैंड और ये नॉन टेम्पलेट और ये आरएनए। एक बात बताओ, टेम्पलेट स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, नॉन टेम्पलेट। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि ये दोनों स्टैंड आरएनए डीएनए के कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये डीएनए का दोनों स्टैंड है, तो ये टेम्पलेट स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है बाबू, नॉन टेम्पलेट। क्लियर है। और ध्यान से देखिएगा, इसी टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड कौन सा है, आरएनए। काहे कि इसी टेम्पलेट स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बेस किस पर आया है, आरएनए पर। तो इस टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है बाबू, आरएनए। देखिएगा ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, इस टेम्पलेट का कौन बाबू, आरएनए। और इस टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है नॉन टेम्पलेट। अर्थात अगर यहां सपोज करो टेम्पलेट पे साइटोसिन है, तो नॉन टेम्पलेट पे कौन आएगा, गुआनिन, कॉम्प्लीमेंट्री। और आरएनए पे कौन आएगा, गुआनिन। आप खुद देख लीजिए, यहां पे इसके सामने, है ना, गुआनिन आ रहा है यहां। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री नॉन टेम्पलेट, टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। इसलिए अगर आपसे कोई बोले कि बताओ इस आरएनए और इस नॉन टेम्पलेट स्टैंड के बीच का क्या रिलेशन होगा, है ना, ये आरएनए और इस नॉन टेम्पलेट के बीच का क्या रिलेशन होगा, तो हम कहेंगे, है ना, नॉन टेम्पलेट स्टैंड पे जो बेस का क्रम होगा वही बेस का क्रम किस पे होगा, आरएनए पे होगा। क्यों भाई, तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री बनता है आरएनए, और इसी टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है ये नॉन टेम्पलेट। इसका मतलब नॉन टेम्पलेट का बेस सीक्वेंस और आरएनए का बेस सीक्वेंस एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, सिर्फ एक फर्क होगा, जहां यहां पे थायमीन होगा उसके स्थान पे यहां क्या होगा, यूरेसिल। बाद बाकी सारा सीक्वेंस आरएनए का और नॉन टेम्पलेट का क्या होगा, सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो तो टेम्पलेट स्टैंड को पढ़ के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाते हो, और जब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाते हो तो असल में नॉन टेम्पलेट स्टैंड के बेस सीक्वेंस को आप यहां उतार देते हो। ठीक है, यानी इसका जो बेस सीक्वेंस का सेंस होगा वही सेंस इससे क्या करेगा, मैच करेगा, किससे, नॉन टेम्पलेट में। यही कारण है कि नॉन टेम्पलेट स्टैंड को हम कहते हैं सेंस स्टैंड।
और जबकि टेम्पलेट स्टैंड कैसा होता है, एंटीसेंस। क्यों भाई? तो टेम्पलेट स्टैंड का है ना कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या, आरएनए, और टेम्पलेट स्टैंड का एंटी पैरेलल भी होता है क्या बाबू, आरएनए। ठीक है, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों हम इस नॉन टेम्पलेट स्टैंड को सेंस स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, और क्यों इस टेम्पलेट को एंटी सेंस बोलते हैं, क्योंकि ये जो आरएनए बना वो टेम्पलेट के एग्जैक्टली सेम नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम नहीं होता है। ये जो आरएनए बना वो टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री है और साथ साथ एंटी पैरेलल है। देखिए यहां टेम्पलेट का 3 प्राइम एंड है, तो आरएनए का इधर कौन सा होगा, 5 प्राइम, एकदम एंटी पैरेलल हो गया। ठीक है, यही कारण है कि टेम्पलेट को एंटी सेंस बोलते हैं, क्योंकि आरएनए जो बनेगा वो इसका एंटी पैरेलल होगा। अब प्लस है ना, नॉन टेम्पलेट को हम लोग सेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आरएनए पे जो सीक्वेंस होगा वही सीक्वेंस एग्जैक्टली किस पर होगा बाबू, डीएनए के नॉन टेम्पलेट स्टैंड पे होगा। यही कारण है इस नॉन टेम्पलेट स्टैंड को हम किस नाम से पुकारेंगे, कोडिंग स्टैंड। तो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन बाबू डिटेल में ट्रांसक्रिप्शन हम लोगों को आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहां आपके समझ में आ गया कि आरएनए का सिंथेसिस डीएनए से कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों को यहां समझना है कि आरएनए से आरएनए कैसे बनता है, यानी आरएनए डिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, यानी इस ओल्ड आरएनए को पढ़ करके नया आरएनए कैसे बनाया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा बाबू, तो एंजाइम के द्वारा। ठीक है, तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, या जिसको हम कहते हैं आरएनए रिप्लिकेशन, ये कैसे किया जाता है। ठीक है, तो भाई यहां ध्यान से देखिएगा, यहां जो एंजाइम काम करेगा उस एंजाइम को बोलेंगे आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या इसी को कहेंगे एक और नाम से आरएनए रिप्लिकेज एंजाइम। यही एंजाइम है ना पहले वाले आरएनए को पढ़ के क्या बनाएगा, नया वाला आरएनए बनाएगा। ये कैसे बनता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो जैसे देखिए यहां पर ये वायरस है, इस वायरस को हम कहते हैं आरएनए वायरस। कौन सा वायरस कहते हैं, आरएनए वायरस, या सिंपली इसको आरएनए वायरस बोलते हैं। याद रखिएगा ये रेट्रो वायरस नहीं है, रेट्रो वायरस के पास भी आरएनए होता है, लेकिन उस रेट्रो वायरस को कहते हैं आरएनए डीएनए वायरस। ठीक है, उसका भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और इस आरएनए वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल कौन है बाबू, आरएनए है। लेकिन ये आरएनए से आरएनए बनाएगा, जबकि वहां आरएनए से डीएनए बनता है। ये आरएनए वायरस जब किसी होस्ट सेल के अंदर आएगा तो जरा ध्यान से देखिएगा, इसका आरएनए फ्री हो गया, तो ये वायरस का क्या है बाबू, आरएनए है। ठीक है, ये वायरस का आरएनए है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा आरएनए से आरएनए कैसे बनेगा। तो देखोगे, सपोज करो यहां पर अगर बेस है, एडेनिन है, यहां यूरासिल है, गुआनिन है और साइटोसिन है, ऐसा बेस है मान लीजिए। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इस आरएनए को पढ़ करके एक आरएनए का मास्टर कॉपी तैयार किया जाएगा। ध्यान से देखिए, इस आरएनए को पढ़ करके एक आरएनए का मास्टर कॉपी तैयार किया जाएगा, और भी किसके द्वारा, तो वही आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, यानी आरएनए रेप्लिकेज के द्वारा। और देखोगे जो ये आरएनए बनेगा, जैसे मान लीजिए इसका 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम है पुराने आरएनए का, तो जो नया आरएनए बनेगा वो एंटी पैरेलल बनेगा 5 प्राइम, और नीचे क्या बनेगा, 3 प्राइम। और ये जो बेस इस पर आएगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ आ जाएगा यूरासिल है तो एडेनिन, गुआनिन है तो यहाँ आ जाएगा साइटोसिन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, गुआनिन। अब एक बात बताओ, ये जो वायरस का आरएनए पहले वाला है, ये जो न्यू आरएनए बना, क्या ये दोनों सेम है, तो नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे हैं बाबू, पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन सेम तो नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम नहीं होता है। तो भाई हमको तो यही आरएनए न बनाना है सेम, रेप्लिकेशन में तो सेम बनता है। ठीक है, तो सेम आरएनए कैसे बनेगा, तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा, है ना, ये जो मास्टर कॉपी तैयार हो गया आरएनए का, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए फिर तैयार किया जाएगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये 5 है तो इधर बनेगा 5, इधर क्या होगा 3, और यहाँ U के सामने कौन आ जाएगा, A के सामने कौन आ जाएगा, है ना, U, C के सामने कौन आ जाएगा, G के सामने कौन आ जाएगा, C। अब ये जो आरएनए बना किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो वही आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, या इसी को कहेंगे आरएनए रेप्लिकेज के द्वारा। ये जो एक मास्टर कॉपी बन गया, इसी को बार बार पढ़ करके ऐसा बहुत सारा आरएनए क्या कर लिया जाएगा, तैयार।
और एक बात बताओ, ये जितने भी आरएनए बनेंगे और ये पहले वाला जो आरएनए है, ये आरएनए और ये आरएनए कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा। तो बीच में एक मास्टर कॉपी यहां क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। तो इस तरह से आरएनए का यहां क्या होता है? रेप्लिकेशन। और ध्यान दीजिएगा, नया वायरस कैसे बन के बाहर आएगा? तो ये जो नया आरएनए बना, ठीक है, ये तो सब सेम होगा, एक जैसा होगा, क्योंकि इसी मास्टर कॉपी को पढ़ के सब बनाया गया है। यही मास्टर कॉपी यहाँ टेम्पलेट का काम कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर आता चला गया। तो बार बार जो आरएनए बनेगा, इसको पढ़ के सारा आरएनए क्या होगा? समान। किसके समान? ये जो पहले आरएनए आया था इसके जैसा। और ये सारे आरएनए एक दूसरे के जैसे होंगे, 100% सेम होंगे। अब देखिएगा, इसी आरएनए से किसका सिंथेसिस हो जाएगा? प्रोटीन का, ठीक है। और ये जो प्रोटीन बनाया जाएगा, कहाँ बनेगा? राइबोसोम के ऊपर होस्ट सेल का राइबोसोम इस्तेमाल होगा, प्रोटीन बनेगा। और इसी प्रोटीन में ये आरएनए फिर से चला जाएगा। देखिए, ये जो नया नया आरएनए बना है, ये आरएनए इस प्रोटीन में चला जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह से न्यू वायरस का क्या हो गया? सिंथेसिस। और इस वायरस को हम क्या कहेंगे? आरएनए वायरस। क्यों? क्योंकि ये आरएनए से क्या बनाता है? आरएनए बनवाता है। बीच में एक मास्टर कॉपी आरएनए का बनता है, ठीक है। तो हमको लगता है आपके समझ में आ जाना चाहिए कि आरएनए वायरस में आरएनए से आरएनए कैसे बनता है, या आरएनए डिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ आरएनए कैसे होता है, या आरएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आरएनए से डीएनए कैसे बनता है, यानी इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए डिपेंडेंट सिंथेसिस ऑफ क्या? डीएनए। यानी जो एंजाइम होगा यहाँ पर, वो आरएनए को पढ़ के, यानी यहाँ आरएनए टेम्पलेट का काम करेगा, इसी आरएनए को पढ़ के वो एंजाइम क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस। और उस एंजाइम का नाम क्या है? आप लोग पहले से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा प्रोसेस है। तो देख लीजिए, ये एक होस्ट सेल है, ठीक है। और होस्ट सेल है तो होस्ट सेल का अपना है ना न्यूक्लियस भी है, अपना जेनेटिक मटेरियल भी है, ठीक है। अब क्या होता है, यहां ध्यान से देखिएगा, ये वायरस यहाँ है। कौन सा वायरस है? रेट्रो वायरस। इसको हम कहते हैं आरएनए डीएनए वायरस। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? आरएनए वायरस। इसको सिंपली आरएनए वायरस भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन सा वायरस है? रेट्रो आरएनए डीएनए वायरस, ठीक है, या इसी को कहेंगे रेट्रो वायरस। एग्जाम्पल क्या था इसका? आपको हम पहले भी बता चुके हैं, HIV होगा, और क्या होगा? रॉस सार्कोमा वायरस। तो ये आरएनए वायरस है। देखिएगा, इसका बाहर में प्रोटीन कोट है, अंदर में क्या है? ये 2 ठो आरएनए का स्टैंड है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए 2 ठो। और ये दोनों आरएनए कैसा होता है? सेम होता है, सेम टाइप का आरएनए होता है। अब प्लस इसके अंदर क्या पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम खुद वायरस लेके चलता है अपने साथ, क्योंकि इसको होस्ट सेल में ये एंजाइम मिलने वाला नहीं है, ठीक है। यही कारण है ये अपने साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को रखता है। अब ये रेट्रोवायरस होस्ट के अंदर आया, ठीक है, इन्फेक्शन किया, और होस्ट सेल के अंदर आने के बाद इसका आरएनए क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। प्लस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी इसके पास होगा। तो ये क्या करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं, ये इस आरएनए को पढ़ करके, ये जो आरएनए है इसका, वायरस का आरएनए, इस आरएनए को पढ़ के इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना देगा बाबू? डीएनए का स्टैंड। ये क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा, ठीक है। और इस डीएनए को हम क्या कहेंगे? cDNA, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये क्या था? वायरस का आरएनए था, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये cDNA बनेगा, शुरू में तो सिंगल स्टैंड होगा, अब बाद में इसी को क्या कर दिया जाएगा? डबल स्टैंड। इस तरह से ये cDNA का सिंथेसिस हो गया, या रिवर्स। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए को पढ़ के क्या बना देना? डीएनए। कौन एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा, ये जो cDNA बना, ये चला जाता है होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और वहां जो होस्ट सेल का अपना डीएनए है, उस डीएनए के साथ, यानी होस्ट का जो अपना जेनेटिक मटेरियल है, उस डीएनए के साथ ये क्या हो जाता है? इंटीग्रेट कर जाता है। तो ये किसका डीएनए इंटीग्रेट कर गया? ये वायरस का cDNA यहां आकर के इसके साथ जुड़ गया, इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। अब ये डीएनए जो यहाँ है, ये यहाँ क्या करना शुरू करेगा? एक दूसरा प्रोसेस चालू करेगा, और उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन,
ठीक है। और ये डीएनए जो सी डीएनए है वायरस का, जो यहाँ होस्ट के जीनोम के साथ अटैच हो गया, होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाना शुरू कर देगा, आरएनए बनाना शुरू कर देगा। अब बताओ कि इस आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बना, और इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना, आरएनए। तो बताओ ये आरएनए और ये जो वायरस का आरएनए है, ये दोनों आरएनए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। और इसके बाद इसी आरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, राइबोसोम पर जाकर के प्रोटीन का, है ना। तो बहुत सारा प्रोटीन कोट तैयार हो जाएगा, और इसी प्रोटीन कोट में ये आरएनए क्या होगा, इंसर्ट कर जाएगा, और इस तरह से मैच्योर्ड वायरस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये वायरस देन होस्ट सेल के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपके समझ में आना चाहिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ। तो आरएनए को पढ़ के उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस किससे क्या बनाया गया, डीएनए। ठीक है। अब फिर ये डीएनए डबल स्ट्रैंड हो गया, देन ये चला जाता है होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के न्यूक्लियस में, और उसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट होकर के, जुड़ करके, यानी अटैच होकर के क्या बनाने लगता है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए। देन ये आरएनए यानी से प्रोटीन, अब प्रोटीन के अंदर पुनः आरएनए चला गया। इस तरह से जो रेट्रोवायरस बाहर आएगा, यानी या आरएनए डीएनए वायरस बाहर आएगा, उसके पास क्या होगा, जेनेटिक मॉड्यूल के रूप में ये डीएनए रहेगा या फिर इसका ये आरएनए रहेगा। तो करेक्ट आंसर होगा आरएनए रहेगा। ठीक है। इसलिए रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है। ये होस्ट सेल के अंदर जाकर के डीएनए बनाता है, और ये डीएनए होस्ट सेल में ही रह जाएगा, ये नए वायरस में नहीं आएगा। नए वायरस में तो इसका आरएनए ही आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखिए अभी जो आपको हम ये सारा चीज पता है कि भाई डीएनए से कैसे आरएनए बनता है, या फिर आरएनए से कैसे आरएनए बनता है, या फिर आरएनए से कैसे डीएनए बनता है, ये सब एक जस्ट हल्का फुल्का हिंट था, ये डिटेल नहीं है। डिटेल में आपको आगे चल करके ये सब चीज है ना काफी पढ़ना है। ठीक है। ये मोटा मोटी तौर पे आपको सिर्फ समझाया गया, और यहाँ ये समझ में आ जाना चाहिए कि इन सारे प्रोसेसेस में है ना कॉम्प्लीमेंट्रिटी ऑफ बेस, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का रूल होता है, वो सब जगह क्या होता है, फॉलो होता है। ठीक है। और अब हम लोग ये आराम से समझ गए कि आरएनए कैसे बनता है। तो भाई दो तरीके से, एक तो डीएनए से किस प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा, इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। और एक खुद आरएनए से किसके द्वारा बाबू, तो आरएनए के रेप्लिकेशन के द्वारा, इसको बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। क्लियर है। अब देखिए आपके नोट्स में यहां क्या लिखा है, जरा यहां ध्यान से देखिएगा। लिखा यूजुअली, अक्सर क्या होता है, द आरएनए इज सिंथेसाइज्ड, आरएनए बनाया जाता है कहां से, फ्रॉम डीएनए। अक्सर जो आरएनए बनता है वो कहां से बनता है, डीएनए से। किसमें, तो सारे प्रोकैरियोट्स में, सारे के सारे यूकैरियोट्स में, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। आरएनए जो बनेगा वो कहां से बनेगा, डीएनए से। और डीएनए के किस स्ट्रैंड से, इट्स एंटी सेंस स्ट्रैंड, यानी जिसको टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो लिखा इस डीएनए का एंटी सेंस स्ट्रैंड एक्ट्स एज क्या बोलिए तो टेम्पलेट। ठीक है। और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या बोले थे, डीएनए का सेंस स्ट्रैंड। अच्छा, किस प्रोसेस के द्वारा बनेगा, तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है। ये बात समझ में आ जाना चाहिए आपको, पूरा हम समझा चुके हैं। ठीक। लेकिन ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां आरएनए डीएनए से नहीं बनता है, वहां आरएनए से बनता है। तो इन केस ऑफ कौन सा चीज, तो आरएनए वायरस। ठीक है, ये बोलिए, या सिंपली आरएनए वायरस बोलिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नॉट इन केस ऑफ कौन सा, आरएनए डीएनए वायरस। क्या है कि आरएनए डीएनए वायरस में आरएनए से आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। इस वायरस को हम कौन सा वायरस कहते हैं, रेट्रोवायरस। तो इनको छोड़ दीजिए, रेट्रोवायरस की बात नहीं की जा रही है, यानी किसकी बात की जा रही है, आरएनए वायरस की, या सिंपली आरएनए वायरस। इस केस में क्या होता है, द न्यू आरएनए, नया आरएनए जो होता है, किस केस में, आरएनए वायरस में, इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ओल्ड आरएनए। ये ओल्ड आरएनए किसका काम करता है, टेम्पलेट का, बाय द प्रोसेस ऑफ कौन सा बाबू, आरएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। और इसके लिए एंजाइम रिक्वायर्ड क्या होता है, तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या इसी को कहते हैं आरएनए रिप्लिकेज एंजाइम। ठीक है। ये सारा चीज आपको समझा दिए। इससे पीछे जो भी पढ़ाए हैं उसको आप रिपीट करके एक दो बार देख लीजिएगा, तो आपके समझ में आ जाएगा। और रेट्रोवायरस में कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ और बात जानेंगे। हालांकि ये बात आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं कि डीएनए और आरएनए की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दुनिया में 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक कैसा होता है बाबू, तो जिनके पास डीएनए भी हो और साथ साथ क्या हो बाबू,
आरएनए भी हो, है ना। तो ज्यादातर जीव जो दुनिया के होंगे वो ऐसे ही होंगे, उनके पास डीएनए भी प्रेजेंट होगा और आरएनए भी प्रेजेंट होगा। वो कौन से जीव हैं बाबू? तो आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, है ना, ऑल प्रोकैरियोट। और कौन होंगे बाबू? तो ऑल यूकैरियोट। दुनिया के जितने भी प्रोकैरियोट हैं, जितने भी यूकैरियोट हैं, इनके पास दोनों चीज होता है, डीएनए भी और आरएनए भी। ठीक है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डीएनए होता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? आरएनए होता है। तो भाई ये कौन से जीव हैं? तो हमने कहा था वायरस। ठीक है। और इस वायरस को कहेंगे डीएनए वायरस। और यहां पर ध्यान से देखिए, यहां भी केस कौन सा आएगा? वही वायरस का। ठीक है। और यहां वायरस आरएनए वाले दो किस्म के होते हैं। एक होता है बाबू आरएनए वायरस, और एक होता है आरएनए डीएनए वायरस। ठीक है, जिसको रेट्रोवायरस के नाम से बोलते हैं। और आरएनए वायरस को सिंपली आरएनए वायरस भी बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से दुनिया में 3 प्रकार के, है ना, ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो भाई दुनिया के ज्यादातर जीवों में तो दोनों चीज है, डीएनए भी और आरएनए भी। और जेनेटिक मेटेरियल का काम दोनों कर सकता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है। लेकिन याद रखेंगे, जब डीएनए और आरएनए एक साथ मौजूद हो तो उस केस में ज्यादा अच्छा जेनेटिक मेटेरियल कौन होता है? डीएनए, क्योंकि डीएनए आरएनए की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात भी आपको हम पहले बता चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, उस केस में जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ डीएनए ही करेगा जेनेटिक मटेरियल का काम। ठीक है। और आरएनए कैसा हो जाएगा? इट बिकम्स नॉन जेनेटिक। ठीक है। तो इसका यह मतलब हुआ कि जहां डीएनए आरएनए दोनों हो वहां आरएनए नॉन जेनेटिक हो जाएगा, और जबकि जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करेगा? डीएनए। और जहां खाली डीएनए है तो वहां तो जेनेटिक मटेरियल का काम डीएनए कर ही रहा है। ठीक है। लेकिन वैसा जगह जहां, है ना, डीएनए एब्सेंट है, नहीं पाया जा रहा है, वहां सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, तो मजबूरी में यहां आरएनए को किसका काम करना पड़ता है? जेनेटिक मटेरियल का। ये बात आपको पहले बता चुके हैं। यानी आरएनए उसी जगह काम करेगा जेनेटिक मटेरियल का जहां पर कि डीएनए एब्सेंट हो। ठीक है। लेकिन जहां डीएनए होगा वहां आरएनए क्या हो जाएगा? नॉन जेनेटिक। और जेनेटिक मटेरियल का काम खुद कौन करेगा? डीएनए। इसका मतलब हुआ आरएनए 2 प्रकार के हो गए। एक आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल का काम करे उसको हम कहेंगे किस नाम से? जेनेटिक आरएनए। और एक आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं कर रहा है, इस आरएनए को हम कहेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए। तो इस तरह से आरएनए 2 प्रकार के हुए, जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। ये जेनेटिक आरएनए वो हुए जो जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं, ये खासकर उस जगह होंगे जहां डीएनए नहीं होगा। ठीक है। और नॉन जेनेटिक आरएनए वो होगा जो जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता है, उस जगह जेनेटिक मटेरियल का काम कौन करता है? डीएनए। तो नॉन जेनेटिक आरएनए कहां पाया जाएगा? कैसे ऑर्गेनिज्म में? तो हम कह सकते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए उस ऑर्गेनिज्म में मिलेगा जिसके पास डीएनए भी प्रेजेंट हो। आरएनए तो हो ही, और साथ साथ डीएनए भी। और वहां डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा और आरएनए नॉन जेनेटिक हो जाएगा। लेकिन दुनिया में वो जगह या वैसा ऑर्गेनिज्म, है ना, जिनके पास सिर्फ आरएनए है, डीएनए नहीं है, वहां आरएनए क्या हो जाएगा? जेनेटिक मटेरियल। और उस आरएनए को हम कहेंगे जेनेटिक आरएनए। तो जेनेटिक आरएनए का एग्जाम्पल क्या होगा जिसमें जेनेटिक आरएनए पाया जाता है? तो हम कह सकते हैं क्या बाबू? तो आरएनए वायरस। और कौन होगा? आरएनए डीएनए वायरस। ध्यान से देखिएगा, इनको रेट्रोवायरस कहेंगे, इनको आरएनए वायरस बोलेंगे। ठीक है। और दूसरा, इसी में एक और आपको पहले पढ़ा चुके हैं, वीरोवाइड। वीरोवाइड के केस में भी क्या होता है? आरएनए ही रहता है और वो जेनेटिक मटेरियल। एक और बताए हैं पहले, वायरोसॉइड, उसमें भी आरएनए ही पाया जाता है सिर्फ, तो वो आरएनए ही वहां जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है। तो वैसे आरएनए को हम जेनेटिक आरएनए कहेंगे। लेकिन ऑल प्रोकैरियोट्स में, ऑल यूकैरियोट्स में जहां डीएनए और आरएनए दोनों है, वहां जेनेटिक मटेरियल का काम डीएनए करेगा और आरएनए हो जाएगा नॉन जेनेटिक। तो नॉन जेनेटिक आरएनए के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो देखिएगा, इसी का एग्जाम्पल होता है एक एचएनआरएनए। ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्या होता है? एमआरएनए। और एक क्या होता है बाबू? तो ट्रांसफर आरएनए। और एक होता है कौन सा बाबू? राइबोसोमल आरएनए। ये जितने भी आरएनएस बोले जा रहे हैं, एचएनआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ये सभी क्या हैं? नॉन जेनेटिक आरएनए हैं। ठीक है। अब बोलेगा सर एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए तो पढ़े थे, एचएनआरएनए क्या है? याद रखिएगा,
यूकैरियोट में, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में नहीं, यूकैरियोट में। यूकैरियोट के केस में अगर डीएनए से एमआरएनए बनना होता है तो पहले ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाता है? एचएनआरएनए। अब बाद में इस एचएनआरएनए से क्या बना लेता है? एमआरएनए बना लेता है। तो बनना आखिर एमआरएनए ही है, लेकिन यूकैरियोट में थोड़ा है ना दिक्कत होता है ना डायरेक्ट एमआरएनए बनने में। क्यों दिक्कत होता है ये भी आपको हम आगे समझाएंगे, लेकिन याद रखें कि यूकैरियोट में पहले डीएनए से एचएनआरएनए बनेगा। एचएनआरएनए को कहा जाता है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, और उसके प्रोसेसिंग से बाद में क्या बनता है? एमआरएनए। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा प्रोकैरियोट की केस में अगर हम बात करें, उसके डीएनए से अगर एमआरएनए बनना होता है तो डायरेक्ट बनता है। वहां एचएनआरएनए का कॉन्सेप्ट प्रोकैरियोट में नहीं होता है। तो यूकैरियोट में एचएनआरएनए क्यों बनाना पड़ता है पहले, बाद में एमआरएनए बनता है? प्रोकैरियोट में डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए क्यों बनता है ना, इसका कारण भी आपको हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर में समझाएंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा, एचएनआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए ये सभी किस में मिलेंगे? यूकैरियोट में। अब प्रोकैरियोट में आपको एचएनआरएनए नहीं मिलेगा, है ना, क्या मिलेगा? एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, यानी ये सभी किस में मिलेंगे? प्रोकैरियोट में। यानी प्रोकैरियोट में एचएनआरएनए का कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये सभी आरएनए कैसे हैं? नॉन जेनेटिक आरएनए। ठीक है, और वैसा केस जहां डीएनए नहीं हो वहां का आरएनए क्या कहलाएगा? जेनेटिक आरएनए। वो कौन सा था? आरएनए आरएनए वायरस, आरएनए डीएनए वायरस, विरुवाइड, वायरुसॉइड। ठीक है, अब यहां देखिए नोट्स में लिखा हुआ है, क्या लिखा है बाबू? टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए के प्रकार। कौन कौन सा आरएनए? एक होता है जेनेटिक आरएनए और एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। ये सारा चीज आपको समझा चुके हैं हम। तो पहले जेनेटिक आरएनए देखिए, क्या लिखा? जेनेटिक आरएनए इज फाउंड इन विच द डीएनए इज, क्या बोली तो एब्सेंट, जहां डीएनए नहीं है, सिर्फ इसमें क्या पाया जाता है? ओनली आरएनए इज प्रेजेंट। ठीक है, इन दिस केस आरएनए एक्ट्स एज, क्या बोली तो, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्योंकि डीएनए नहीं होगा तो वहां जेनेटिक मटेरियल का काम किसको करना पड़ेगा? आरएनए को ही करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या होंगे? तो वायरस हैविंग आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जैसे आरएनए वायरस जिसको आप आरएनए आरएनए वायरस बोलते हो, रेट्रोवायरस यानी जिसको आरएनए डीएनए वायरस बोलते हो, विरुवाइड और वायरुसॉइड। ठीक है, अब देखिए नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए कहां मिलेगा? इट इज फाउंड इन विच बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट, जहां दोनों होता है। उस केस में डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल और आरएनए बिकम कैसा? नॉन जेनेटिक। और ऐसा किस में होता है? मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब सारे के सारे प्रोकैरियोट में, सारे के सारे यूकैरियोट में। ठीक है, इन सारे केसेस में। ठीक, और ध्यान से देखिएगा इसका टाइप क्या होगा? तो इसका टाइप होगा बाबू एचएनआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यूकैरियोट में यहां पर है ना आपको एचएन भी मिला, लेकिन प्रोकैरियोट के केस में देखिएगा एचएनआरएनए का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपको हम समझा चुके, यूकैरियोट में अगर एमआरएनए बनाना होता है तो पहले डीएनए से वो एचएन से क्या बनाता है? एम। अब प्रोकैरियोट के केस में एमआरएनए बनाना होता है तो डायरेक्ट डीएनए से क्या बनाता है? एमआरएनए। ऐसा क्यों होता है? हम बोले इसको भी आगे हम समझाएंगे। इसका मतलब प्रोकैरियोट में एम टी आर, यूकैरियोट में एचएन, एम, टी और आर। ठीक है, हालांकि मेन जो नॉन जेनेटिक आरएनए हैं वो कौन है बाबू? यही तीन है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। जहां तक एचआरएनए का सवाल है वो तो बाद में एमआरएनए में बदल ही जाता है। ठीक है, तो यहां तक का पॉइंट आपका कंप्लीट।